नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए अपनी वार्डरोब को ठीक से ऑर्गेनाइज रखना पॉसिबल नहीं होता है। जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वार्डरोब बहुत जल्द मेसी हो जाता है। वार्डरोब को हमेशा ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक सही ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और कुछ सही ऑर्गेनाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरी वार्डरोब कभी भी मेसी नहीं होता है, क्योंकि मैं मेरी वार्डरोब को उसकी अवेलेबल स्पेस और मेरे नेचर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करके रखा है। आपके लिए कौन सा सिस्टम और कौन सी ऑर्गेनाइजर सही है, उसे समझने के लिए आपको एक ट्रायल एंड एरर मेथड से गुजरना ही होगा। इसलिए आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे कुछ वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स की आइडिया, ताकि आपके लिए ये प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाए और ऑनलाइन में अवेलेबल ऑर्गेनाइजर्स के बारे में कुछ रियल लाइफ आइडियाज भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपके वार्डरोब में हैंगिंग स्पेस है तो साड़ियाँ, स्पेशली जो सिल्क एंड पार्टी वेयर साड़ीज होते हैं, उसे हैंग करके रखने की कोशिश करें, क्योंकि साड़ी जितना फोल्ड करके रखेंगे उसकी लाइफ स्पैन उतना ही कम होता जाएगा। इस तरह के साड़ीज कवर करके रखना भी जरूरी है। इसलिए ऐसा हैंगिंग कवर यूज करें जो कि अच्छी क्वालिटी की है और जिसमें ब्लाउज एंड पेटीकोट के लिए अलग से पॉकेट दिया हुआ है। मेरे पास जो साड़ी बैग है उसकी स्टिचिंग क्वालिटी काफी अच्छा है, तो प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर जैसा ये इजिली फट नहीं जाएगा। एक सेट में 4 बैग मिल जाते हैं। क्वालिटी चेक करने के लिए मैंने फिलहाल एक ही सेट ऑर्डर की थी और सरप्राइजिंगली ये बैग्स प्रीमियम क्वालिटी की निकली। इस बैग का अपर साइड में एक होल है, तो आपके पास ऑलरेडी जो भी हैंगर्स है उसे ही आप यूज में ला सकते हैं। पीछे काफी लंबा जिप है, तो साड़ी निकालना मुश्किल नहीं होगा। फ्रंट साइड में मेश विंडो है, तो साड़ियाँ इजिली दिख जाते हैं। अगर आपके पास साड़ी की अच्छा खासा कलेक्शन है तो उसे प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये साड़ी बैग्स हाईली रिकमेंडेड है। बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं और फोल्ड करने से तो वो और भी छोटा हो जाता है ना। इसलिए बच्चों के कपड़े रेगुलर ऑर्गेनाइजर में रखने से कपड़े सही से स्टोर भी नहीं किया जाता और स्पेस भी वेस्ट होती है। कभी कभी हम बच्चों के शर्ट पैंट, हम लोगों का ब्लाउज, पेटीकोट, नाइट वेयर का टॉप एंड बॉटम एक साथ स्टोर करना पसंद करते हैं। तो उसके लिए इस तरह के डबल कवर्ड सेक्शन ऑर्गेनाइजर यूज किया जा सकता है। जो कपड़े सेट में आते हैं उसे स्टोर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजर परफेक्ट है। आप चाहे तो इसका सेक्शन हटा भी सकते हैं। इसमें बच्चों का शर्ट, टी शर्ट, पैंट्स आराम से स्टोर किया जा सकता है और अवेलेबल स्पेस टोटली यूटिलाइज हो जाती है। बच्चों के कपड़े अगर मिक्स होकर रहे तो मिलती नहीं है। एक ही कपड़े रिपीट हो जाते हैं और बाकी के कपड़े पहनने से पहले ही छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए उनके कपड़े कैटेगरी वाइज रखने से वो इजिली मिल जाते हैं और आपके लिए उन्हें ऑप्शन देना इजी हो जाता है। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, इस ऑर्गेनाइजर में ब्लाउज, पेटीकोट्स, नाइटवेयर सेट को एक साथ बट सेग्रीगेटेड करके स्टोर किया जा सकता है। स्मॉल स्पेस में एक ही ऑर्गेनाइजर के अंदर सेट के कपड़े स्टोर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजर को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप वार्डरोब में कवर्ड ऑर्गेनाइजर रखना पसंद नहीं करते हैं तो इस ऑर्गेनाइजर को कंसिडर कर सकते हैं। इसका डिवाइडर भी एडजस्टेबल है, लॉन्ग वेल्क्रो स्ट्रिप दिया हुआ है, तो सेक्शन साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि बेडशीट एंड पिलो कवर स्टोर करने के लिए एक बिग सेक्शन और एक स्मॉल सेक्शन क्रिएट किया जा सकता है, और कुर्ता प्लाजो स्टोर करने के लिए इक्वल सेक्शन भी क्रिएट किया जा सकता है। बाथ एंड हैंड टॉवल को एक साथ सेग्रीगेटेडली स्टोर करने के लिए भी ये ऑर्गेनाइजर यूज किया जा सकता है। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है। फर्स्ट, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसे खरीदने से पहले मेजरमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा। सेकंड, ऑर्गेनाइजर के बॉटम में जो फैब्रिक यूज किया गया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। थर्ड, स्टिचिंग इश्यूज है। 2-4 बार यूज करने के बाद ही फैब्रिक निकल कर आ गया। हो सकता है कि मेरे पास जो ऑर्गेनाइजर आया है वो डिफेक्टिव है, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स बताना मेरा फर्ज है। ऑर्गेनाइजर यूजफुल तो जरूर है, लेकिन वेबसाइट फोटो काफी मिसलीडिंग है, तो परचेस करने से पहले जरूर सोच लीजिएगा। जीन्स, प्लाजो जैसे बॉटम अगर आप रोल करके स्टोर करेंगे तो बहुत कम स्पेस में स्टोर हो जाते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रोल्स बार बार ओपन हो जाते हैं, तो नॉर्मल बास्केट में स्टोर करने से इजीली मेस क्रिएट हो सकता है। बेटर आप इस तरह का ग्रिड ऑर्गेनाइजर यूज कर ले। फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर है, पीछे जिप दिया हुआ है, 12 और 9 ग्रिड के ऑप्शन में अवेलेबल है। जीन्स, प्लाजोस, दुपट्टा सेपरेटली स्टोर किया जा सकता है। इजी टू ग्रैब एंड इजी टू स्टोर है, सारे सब कुछ दिख जाता है, तो मेस क्रिएट होने के चांसेस भी नहीं है। ग्रिड इतना स्पेसियस है कि एक एक पॉकेट में 2 प्लाजो लेगिंग्स आसानी से आ जाते हैं। क्वालिटी अप टू द मार्क है और पुल आउट हैंडल भी दिया हुआ है। इसलिए अगर आप बॉटम वर्ड्स को रोल करके स्टोर करना पसंद करते हैं तो इस ऑर्गेनाइजर को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बैंगल स्टोर करने के लिए अगर आप इस तरह के स्टिक यूज करते हैं या फिर स्टिक बॉक्स यूज करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि बीच में रखा हुआ बैंगल्स निकलने के लिए साइड के सारे बैंगल्स हटानी पड़ती है, और नॉर्मल बॉक्स में रखे तो सारे मिक्स हो जाते हैं। आप ना इस तरह के सेक्शन बैंगल बॉक्स यूज कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के बैंगल बॉक्स है जिसपे जिप ओपनिंग दिया हुआ है। आपको 9 सेक्शन मिल जाएगी और 26 साइज तक बैंगल्स इसमें स्टोर किया जा सकता है। सेक्शन इतना स्पेसियस है कि एक एक सेक्शन में 4 पतले बैंगल्स इजीली स्टोर हो जाते हैं। सेक्शन बॉक्स होने के कारण बीच में रखा हुआ बैंगल्स भी आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर बैंगल्स। बैंगल्स मिक्सअप नहीं होते हैं, मेस क्रिएट नहीं होता है और सारे सब कुछ क्लियरली विजिबल रहता है। ये बॉक्स इतनी कॉम्पैक्ट है कि इसे आप स्मॉल हैंड बैग्स में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एक स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट बैंगल बॉक्स की तलाश में हैं, तो इसे कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में एज अ इयरिंग ऑर्गेनाइजर हम इस ऑर्गेनाइजर के बारे में बात की थी, जिसे मैंने थोड़ा अपग्रेड करके और भी फंक्शनल बनाई थी। लेकिन अगर आपको और भी आसान सोल्यूशन चाहिए तो इस इयरिंग ऑर्गेनाइजर को ट्राई करके देख सकते हैं। इसमें आपको 5 फेल्ड बोर्ड डिटैचेबल कंपार्टमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें ऑलरेडी होल्स किया हुआ है। इसको जोड़कर इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है। अभी इसमें आपका सारे इयररिंग्स को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। कंपार्टमेंट्स डिटैचेबल है तो लेंथ को अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। स्मॉल स्टार्ट से लेकर बिग इयररिंग तक इसमें स्टोर किया जा सकता है। इवन हुप्स एंड डैंगल स्टोर करना भी मुश्किल नहीं है। आप चाहे तो इस ऑर्गेनाइजर को हैंग करके रख सकते हैं, नहीं तो फोल्ड करके ड्रॉयर में भी रखा जा सकता है। इस ऑर्गेनाइजर को यूज करने से आपके सारे कलेक्शन आंखों के सामने होगा, तो ऑब्वियसली तैयार होना आसान हो जाएगा। कभी कभी स्पेस की कमी की वजह से हम एक ही हुक पे बहुत सारी चीजें टांगने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो रोज का बैग, छतरी, सनग्लासेस अगर वार्डरोब कैबिनेट में ऐसे ही रख दे तो स्पेस वेस्ट हो जाती है। बेटर इस तरह के बिग हुक्स यूज कर ले। इस हुक को यूज करके आप एक ही हुक में बैग्स, अम्ब्रेला, वार्डरोब की डोर पर हैंग करके रख सकते हैं। डोर स्पेस यूटिलाइज होने की वजह से कैबिनेट स्पेस ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। आप इस हुक को यूज करके एक्स्ट्रा बैग को भी वार्डरोब के अंदर ही हैंग करके रख सकते हैं। इससे वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज हो जाता है। बेल्ट एंड टाइज ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। डोर के पीछे शॉपिंग बैग हैंग करके रखने के लिए भी ये काम आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी ऑर्गेनाइजर खरीदने से पहले उसके मेजरमेंट और अपनी जरूरतों को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।